शास्त्रम प्रियाख्यम जपम, अपने प्राण प्रिय प्रभु का नाम जप थोड़ा एकांत समय निकालिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन संग्रह करना। मान लीजिए, भ्रमित मत होइए, ये माया आपके समय को केवल नष्ट कर रही। आप देखो इसकी चाल, आप सत्य वस्तु भगवान की तरफ चलना शुरू कर दो, आपके परिवार के लोग ही विरोध करने लगेंगे। उसकी चाल देखो माया की। आप शराब पी के लड़खड़ा के आ रहे हैं तो आपको आराम से सैया पे शयन करा देंगे, बहुत प्रार्थना कर देंगे, लेकिन आपकी खिलाफत नहीं करेंगे। और यदि आप 1 घंटे एकांत में कमरा बंद करके नाम जप करने लगे तो फिर माया की चाल देखना, प्रियजनों के द्वारा खिलाफत शुरू हो। ये क्या है, ये क्या है एकांत में? अरे कभी हो गया, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दी, हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य ये भोगो, भजन नहीं करने देंगे। भगवत चिंतन में डूबने लगे तो घबराहट पैदा हो जाएगी प्रियजनों को। वो प्रियजन कौन है? उसके अंदर माया का आकर्षण है। भागवत में वर्णन आया है, जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह करता है तो देवता उसके प्रिय संबंधियों के हृदय में बैठकर ऐसे वचन बुलवाते हैं, नहीं अगर तुम जरा भी इधर उधर सत्य मार्ग की तरफ चले तो फिर हम एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, अपनी कुटिया में बैठकर या कहीं एकांत स्थल में बैठकर राधा राधा प्रियाख्यम जपन, प्रियाजू का नाम या अपने प्राण पे प्रभु का जो नाम प्रिय हो। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है, अगर मान लिए तो जीत जाओगे। हरसि हरिनाम जपत जय। परेशान घूम रहे, ये ग्रह परेशान कर रहा है, ये नक्षत्र परेशान कर रहा है, वो पड़ोसी परेशान कर रहा है, तुम्हारे कर्म सबके अंदर बैठकर तुम्हें दुख देंगे। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक हो तुम, तुम्हारी संसार में जय हो जाएगी, विजय हो जाएगी। एकम क्वापि, अरे कभी तो सोचो, अकेला बैठ करके, जाना तुझे अकेला ही है, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। राधा 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 राधा, थोड़ा समय निकालिए, फिर आप व्यवहार में उतरिए, एकाग्रता पूर्वक, पवित्र धर्माचरण पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जब स्मरण आ जाए तब नाम, नहीं तो वो कर्तव्य सीधे प्रभु को समर्पित कर दीजिए, हो गई आपकी पूजा। भगवत प्राप्ति का वही साधन बन रहा है, चाहे वो किसानी हो, व्यापारी हो, नौकरी, कुछ भी भगवत प्रसन्नता का हेतु लेकर के श्री कृष्ण अनुकूल लेन और उसे समर्पित कर दो, पूजा हो गई, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी सर्वम सहो। आहा, हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे, अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नामी से बड़ा नाम, नाम स्वामी नामी सेवक। जहां नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहां नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मौनी लोक समागमे, जब ऐसे लोग मिले जो प्रपंची हैं, गंदी बातों में लगाते हैं, तो मौनी लोक समागमे, ऐसे लोक में समागम प्राप्त होने पर मौन हो जाओ, नाम पर ध्यान दो। नहीं, वो नाम छुटाने के लिए माया ने अपने पार्षद भेजे हैं। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो रहा है, वो कोई भी हो, वो माया का भेजा हुआ पार्षद है, हमारे समय को नष्ट करने के लिए। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी सर्वम सहो। अब वो आपको ऐसी भांति देख करके कटुवचन बोलेंगे, उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। आगे कह रहे छौड़ी सर्वम सहो, चुपचाप सह जाओ, उत्तर मत देना।
इससे तुम्हारे हृदय में नाम स्फुरित होने लगेगा। ये नाम क्यों स्फुरित नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अभिमान है, कुसंग का महत्व है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए नाम छूट जाता है। राधा केलि वने तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम में हम, अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा है तृणादपि सुनीचेन, सेवक जी महाराज ने भी कहा है तृणते नीच अपनुपो का है। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम, मैं अपने को तृण से भी नीच समझकर कब निवास करूंगा वृंदावन में। ध्रुवदास जी ने भी कहा है वृंदावन एह विद वसय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही वृंदावन का महामहिम स्वरूप जान पाएगा जो अपने को तृण से भी नीच समझता है। यदि हम अपने को सबसे नीच समझकर तो महान बन जाओगे। ये महान बनने का तरीका है। जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो पाएगा। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। जैसे जहां ढलान होती, खालीपन होता है, वही जल आकर के चारों तरफ से रुक जाता है। ऐसे ही सद्गुण, प्रेम, दैवी संपदा ये उसी के हृदय में आके विराजमान होती है जिसका हृदय दैन्य होता है। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप न मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित कर दें। अगर हम प्रपंच की बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो नाम नहीं चल पाएगा, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। एक बार कृपा हुई है, नाम सुनने को मिला है, जपने का भाव बन रहा है। अब सावधान रहोगे तो जप प्रारंभ हो जाएगा, फिर होने लगेगा। असावधान हो जाओगे तो कई जन प्रश्न करते हैं कि पहले तो चलता था, बंद हो गया।